हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं गाइस टैरो कार्ड में। सो मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं। और नाम ले लीजिएगा, आप अपने पर्सन को नाम लेकर देखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज को कि क्या एनर्जी बन रही है इस वक्त तो आपके पर्सन की, और क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। क्या उनके और आपके बीच में रिलेशनशिप जो है वो आगे तक जाएगा, क्या फ्यूचर होगा आपके रिलेशनशिप का, या जो भी चीज़ें हैं चेक करने वाली हूँ। तो मैं कार्ड ले लेती हूँ। और बड़ी इमोशनल एनर्जीज को आज मुझे फील हो रही है कार्ड में। ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज। चलिए भाई, करंट एनर्जीज इतनी इमोशनल आ रही है मेरे को बिना कार्ड लिए, तो क्या है आपके पर्सन की एक बारी चेक करूँगी। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर तो 5 ऑफ पेंटिकल है भाई। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज तो यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे आप भाई देखो, कार्ड में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके हिसाब से तो मैं पहला वर्ड यही बोलूँगी कि अगर भाई देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर आप लोगों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक कांटेक्ट है, तो रो रो कर कट रहे हैं इनके दिन, रो रो कर काट रहे हैं ये दिन भाई। नाराज़गी में आकर या दूसरों के डर की वजह से ब्लॉक तो कर दिया है आपको इन्होंने, ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सैड आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, आप देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये तो सोते नहीं है, पूरी रात जागते ही रहते हैं। मैं तो देख रही हूँ कि ये तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, आपके साथ जो इनका पास्ट बीता है ना उसके बारे में सोचते रहते हैं। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं भाई। देखो सोते तो है नहीं, तो सोना सोने की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनकी करियर और मेंटल पीस और फिज़िकल हेल्थ, ये सारी चीज़ों में ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर ये कोई मतलब कोई जॉब वगैरह करते हैं ये पर्सन, और या फिर इनका कोई बिजनेस वगैरह कोई मतलब वर्किंग इंसान है ये पर्सन है, तो फिर कहीं ना कहीं इनके काम पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, दिन में काम का प्रेशर बहुत है इनके ऊपर, लेकिन क्या है ना कि इस वक्त किसी भी चीज़ में ना मन नहीं लग रहा है इनका। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनका जो मन है वो आपकी तरफ भटक रहा है, और कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अकेले में होकर ये बहुत रो रहे हैं। मतलब इनकी जो एनर्जीज आई ना, इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने आपके रिश्ते को जो है ना वो मना कर दिया, या फिर आपके और इनके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन या तो बहुत ज़्यादा हुई है। तो अब ये मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत परेशान दिख रहे हैं बिना आपके। ऐसा लग रहा है इनको देखकर जैसे मन ही मन, मतलब होता है ना कि इंसान मन के अंदर नाम लेता रहता है कि आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, या फिर हमें एक होना है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जो पास्ट में चीज़ें तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन सडन ही मतलब कुछ डिस्टरबेंस भी आई थिंक हुआ है आपके बीच में। ठीक है, तो इनका मन जो है ना, साफ सी बात है कि मन जो है इनका वो आप में रखा हुआ है, और आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन खुलकर आपसे अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इनकी यही दिखाई दे रही है कि जो बात इन्हें खुलकर आपसे कहनी चाहिए थी वो नहीं कह पा रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इनकी यहाँ पर यही है। दूसरा, इस वक्त मतलब कहीं कहीं ऐसी भी नज़र आ रही है जैसे कि स्थिति कि इनके और आपके बीच में ना छोटी छोटी बातों पर कुछ इश्यूज जो है वो होने लगे हैं, जो कि पहले नहीं होते थे, जिससे ऑन ऑफ सिचुएशन आई थिंक ज़्यादा बढ़ गई होगी आपके बीच में। लेकिन
बहुत लंबे टाइम से ये नाराज़ होकर इन्होंने अगर ब्लॉक कर दिया है तो मन ही मन बहुत रो रहे हैं। और अगर आपको हर्ट किया है इन्होंने या आपने इनको हर्ट किया है ना, तो आप ये समझ लो कि ये इस वक्त भले ही आपको किया हो इन्होंने हर्ट या मतलब इन्होंने किया हो, लेकिन एक पछतावा हो रहा है कि हम क्यों जो है वो लड़े या हम क्यों अलग हुए। ठीक है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी दिखाई दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की, काम की, वर्किंग है शायद या जो भी, लेकिन यहाँ पर भी इनके ऊपर दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, मतलब क्या हो रहा है कि जब तक आपके साथ रहते हैं ना तब तक तो हैप्पी रहते हैं, जहाँ आपसे बात करना बंद हुई वहाँ एकदम परेशान हो जाते हैं। अच्छा, फोर्स है इनके ऊपर। ठीक है, इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो इनके ऊपर दबाव है किसी का, और उस वजह से वो चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ ये शेयर कहीं कहीं नहीं भी कर रहे होंगे, और इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। तो काफ़ी मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है। अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बहुत कहना चाहते हैं, मन ही मन बहुत कुछ मानते हैं आपको। आपके साथ फ्यूचर पूरा इन्होंने जो है वो यहाँ पर देख रहा है मेरे को, कि पूरा फ्यूचर इस इंसान ने आपके साथ देख डाला है। मतलब होता है ना कि जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा करीब है दिल के, तो एक तरीके से इनके मन में जो फीलिंग्स आती हैं आपको लेकर, एनर्जीज, वो पूरी तरीके से यही आती हैं कि ये इनका और आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होना चाहिए। और पास्ट में जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो पास्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आपके बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसी भी दिख रही हैं जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हो रही है। और कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि 2 दिन आपकी बात होती है और 2 दिन के बाद आपकी बात होती नहीं है। मतलब ये 2 दिन तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आ रही कि कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, बात हो गई, पर अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। मतलब एक होता है ना कि क्लियरिटी दो, तुम सही से दो, प्रॉपर तरीके से दिल की बात बताओ, है ना, वो नहीं बता रहे हैं बर्डन की वजह से। और यहाँ पर ब्लॉक कांटेक्ट में ये पूरी रात जागते हैं और सोते नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, परेशान है, किसी अदर पर्सन से भी परेशान है, ये भी दिख रहा है। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई और तीसरा इंसान आ रहा हो जो बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज कर रहा हो, उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, तो चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे। राशियां जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो राशियां आ रही हैं, वर्गो आ रही है, कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, और यहाँ पर एरीज है, जेमिनी टॉरस है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो ये राशियां यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के। लेकिन सोर्ट्स बहुत है, तो आप ये समझ लो कि इस इंसान को लाइफ में आप ही चाहिए हो। मतलब इस पर्सन ने चाहे कुछ भी आपसे कहे चाहे ना कहे, ये इंसान क्लियरिटी दे ना दे, ठीक है, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल हो, चाहे इनके साथ रिश्ता कोई भी हो, लेकिन इनके लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गाइस। जब से ये आपसे मिले हैं ना, जब से इनके और आपके बीच में एक तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग आपने शेयर की है, तब से ये कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि आपके साथ इनका जो है वो फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सेम एज ग्रुप भी हो सकते हो आप, कि आप लोगों का एज जो है वो सेम हो। मतलब सेम से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम, सेम से मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे, और कहीं कहीं बिल्कुल एज डिफरेंस भी दिख रहा है। दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं ये आपसे। ठीक है, इनको क्या लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में कि क्योंकि कहीं कहीं ऐसी स्थिति दिख रही है ना कि नो कांटेक्ट में बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो इनके मन में क्या आ रहा है कि सब कुछ शायद ख़त्म हो चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हैं अब जब ये कांटेक्ट भी करेंगे ना, तो आप इनसे बात नहीं करोगे, या फिर आप अपने लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो, खुश हो। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया रिश्ते को, तो अब आप भी जो है वो इस रिलेशनशिप से बैक स्टेप ले लोगे, पीछे चले जाओगे। तो ये चीज़ सोच सोच कर भी ना इनको नींद नहीं आ रही है, टेंशन ही टेंशन, इतनी टेंशन हो रही है। अकेले बैठे हैं, अकेली बैठी हैं, रो रही हैं, या फीलिंग अलोन वाली इनकी एनर्जीज आ रही है, तो काफ़ी मेंटली स्ट्रेस हो रहा है इनको। ठीक है, और ये तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सोते तो है ही नहीं, बल्कि
इनका मूड बहुत स्विंग होता है। हर वक्त एक प्लानिंग भी चलती रहती है कि किस तरीके से आपके साथ दोबारा से बातचीत शुरू करें, गलती है तो माफ़ी मांगे, या फिर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कुछ एनर्जीज में थोड़ा सा हर्ट इन्होंने भी किया और कहीं कहीं आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये थोड़ा सा मतलब परेशान टाइप के हो गए। ठीक है, कुछ हो सकता है कि नाराज़गी में आकर कुछ आपने बोल दिया हो, ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी है तो मुझे भी नहीं करनी है, ऐसा कुछ लाइक दैट, या इन्होंने ब्लॉक किया हो तो आपने भी कर दिया हो। तो इनको क्या लग रहा है कि शायद अब आप जो रिश्ता है ना वो ख़त्म कर दोगे, अब आपको रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। तो ये सोचकर आपका पर्सन और परेशान हो रहा है क्योंकि उसको आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो यहाँ पर मैं 2-3 कार्ड अकेले है ना, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है इस पर्सन का, बिल्कुल अकेला। पहले जब आपका साथ था ना देखो, तब इनको लगता था कि आप हो, है ना, और आपके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन भी अच्छा था और रिश्ता भी आपके बीच में अच्छा था। तो जब से आप लोगों की बातचीत बंद हुई है ना, तब से ये बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। सो राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं और अभी मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप बुक कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का नेम प्लेस देना होगा, तो नेम प्लेस के साथ आपको रीडिंग लेनी है और नंबर नोट कर सकते हैं आप अपॉइंटमेंट का, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मुझे बात करनी है, रीडिंग लेनी है, तो नंबर क्या है। तो 9540119650। अगेन रिपीट कर देती हूँ नंबर 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप मेरी सपोर्टिंग टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक लास्ट कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रार्थनाएं चल रही हैं इस वक्त आप लोगों के दोनों के ही बीच में चल रही हैं, आप भी प्रेयर कर रहे हो और वो भी प्रेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं तो शादी के बंधन में बंध सकते हो आप बहुत जल्द, क्योंकि ये आपके साथ ही जो है वो पूरा फ्यूचर का, मैंने बोला ना, पूरा फ्यूचर का ड्रीम्स इन्होंने आपके साथ देखा और आप ही जो है इनको पसंद हो। दूसरी चीज़, और आपके साथ ही मतलब लाइफ में जो है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं। 7 नंबर है ना, तो मतलब 7th हाउस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको भी क्लियर हो गई हैं आपके लिए अच्छी तरीके से कि भाई आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे। तो कुछ भी हो, इन्हें आपका साथ चाहिए चाहिए और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।